भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका भारती न्यूज़ में और मैं शालिनी उपाध्याय आज एक बार फिर आ पहुंची हूं भारतीय विद्यापीठ नई दिल्ली में, जहां हो रहा है इंडिया कॉम डे 2। और इस इवेंट में सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि अलग अलग देश के प्रोफेसर्स और फैकल्टी मेंबर्स आके अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट करते हैं और कई सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। डे 1 की रिपोर्ट अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिए। और अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं कुछ बातचीत प्रोफेसर्स और फैकल्टी मेंबर्स से। सो वी आर हेयर विथ वन ऑफ द सुपरवाइजर्स ऑफ इंडिया कॉम डे 2। तो आइए उनसे पूछते हैं कैसा रहा उनका इंडिया कॉम और क्या रहे उनके कुछ फीडबैक्स। हेलो सर, आपका नाम? बलराज सिंह। सर, आपका क्या रोल रहा आज? आज हम बेसिकली एक रूम 1 हम कोऑर्डिनेट कर रहे थे सारा, अपार्ट फ्रॉम डे 1 जहाँ पे मैक्सिमम प्रेजेंटेशंस ऑफलाइन थी। आज वाले के लिए हमें थोड़ा टेक्निकल चैलेंज भी रहा, बट बीइंग ऑनलाइन अपने आप में एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, स्पेशली ऑल द प्रेजेंटर जो बहुत पार्ट्स ऑफ इंडिया से आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ सोफा प्रेजेंटेशन हैव बीन रियली गुड। देयर हैव बीन सम डिले ड्यू टू टेक्निकल इशूज़ या कुछ, बिकॉज कुछ प्रेजेंटर्स आर लाइक रियली फ्रॉम द आउटस्कर्ट्स ऑफ इंडिया, बट वी आर मोर देन हैप्पी दे चूज़ टू जॉइन विद अस। तो कहीं ना कहीं ना हमें से उनको टॉपिक सुनने को मिले, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमें एक बहुत बड़ा गर्व ये भी हुआ कि हम उन सबको भी मौका दे पा रहे हैं जिनके लिए ऑल द वे आना इतना आसान नहीं था। अपार्ट फ्रॉम दैट एक दो फैकल्टीज़ के साथ हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, बिकॉज हमें उनके एक्सपीरियंस सीखने को मिला जो इंडिया कॉम पिछले टिकेट भर से हैंडल करते आ रहे हैं। एंड मेरा फर्स्ट टाइम था, सो आई गॉट टू लर्न अ लॉट एज अ सुपरवाइजर ऑल्सो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेशली विद ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ पेपर्स, ना कि हमें सिर्फ ये मिला कि विद द टॉपिक्स दे आर डीलिंग विद, उसके साथ साथ ऑल द चेयर्स जो हमें आए थे, भले वो दिल्ली से हो, लखनऊ से हो, कहीं से भी हो, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हो, हमें कहीं ना कहीं उन सबसे ये भी सुनने को मिला कि हम जो कर रहे हैं एज ए इंस्टीट्यूशन वो अपने में बहुत बड़ा खेल है, इट्स नॉट दैट ईजी, बट एट द सेम टाइम कितनों के लिए इंस्पिरेशन ड्रॉ भी कर रहा है। इवन दो अगर हम एक दिन में 8 या 10 प्रेजेंट पेपर एक सेशन में निकाल भी पा रहे हैं और जैसे निकल भी जाते हैं, एक इंसान को एज ए प्रेजेंटर कई 100 लोगों को पेपर सुनने को मिल रहे हैं। सो नॉट जस्ट ये इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसर्च ओवरऑल, बट एट द सेम टाइम एज इंस्टीट्यूशन हम रिसर्च वर्ल्ड में बहुत अच्छी इंस्पिरेशन भी क्रिएट कर रहे हैं। तो आई थिंक समवेयर दैट इज़ ऑल्सो मोटिवेशन जो हमें हर साल इंडिया कॉम क्रिएट करने में हेल्प कर रही है। थैंक यू। तो जैसा कि ये हाइब्रिड मोड रहा, तो सर आपके सेशन में क्या रेशियो रहा, कितने प्रोफेसर्स आए और आज का आपका कैसा रहा फीडबैक? ओके, सो अभी तक हम वी हैव प्रेजेंटेड ओवर 20+ पेपर्स, जिसमें से ऑलमोस्ट सारे लोग आ चुके हैं। एक प्रेजेंटर वाज ऑफलाइन, इवन दो ही रजिस्टर फॉर ऑनलाइन, बट वो नियर बाय थे तो वो आ गए। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द पेपर्स वर ऑनलाइन टुडे, एंड अपार्ट फ्रॉम 1 or 2 पेपर्स देयर वाज नॉट इवन अ टेक्निकल ग्लिच, तो एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथली। दैट्स इट, थैंक यू। तो ये थे हमारे सुपरवाइज़र इंडिया कॉम डे 2 के। तो आइए अब बात करते हैं कुछ फैकल्टीज़ से। इस समय हम हैं सेशन चेयर के साथ और आइए उनसे करते हैं कुछ बात इंडिया कॉम से रिलेटेड। सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर विश्वजीत कुमार पांडे। सर, इंडिया कॉम में आपका इस बार क्या फीडबैक रहा? इंडिया कॉम से हम पिछले 10 साल से जुड़े हुए हैं। यह मेरा 2013 से अब तक यह 11वां कॉन्फ्रेंस है जब इंडिया कॉम में मेरा आना हुआ है। अब तक इंडिया कॉम में हर बार आने पर कुछ नया सीखने को मिलता है। यहाँ के प्रेजेंटर जो प्रेजेंट करते हैं उनके रिसर्च से कुछ नया देखने को मिलता है कि अभी दुनिया में रिसर्च में क्या हो रहा है और हमें अपना रिसर्च को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो जैसा कि इस बार हाइब्रिड मोड रहा, तो आपके साथ आपके कोई साथी जो जुड़े हैं जिनका रिसर्च पेपर आपने देखा, डिस्कस करा, कुछ अलग आपको लगा हो इस बार? अब जैसे 2015 की बात करें तो उस समय एक समय होता था जब डेली 1000 लोग यहाँ आते थे। उस समय कोई ऑनलाइन प्रेजेंटेशन नहीं होता था। उससे आज को 10 साल बाद कंपेयर करें तो अब ऑनलाइन प्रेजेंटेशन हो जाने से हर कोई घर से प्रेजेंट कर दे रहा है, तो बस लोग हर सेशन में कम आ रहे हैं लेकिन प्रेजेंट सभी कर रहे हैं, और ऑनलाइन हो जाने से हर कोई रिसर्च से जुड़ रहा है। तो अब हम बात करते हैं इंडिया कॉम की कोऑर्डिनेटर से और पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस। हेलो मैम, आपका नाम? मेरा नाम आकांक्षा सिंह है और BHMC डिपार्टमेंट की मैं फैकल्टी हूँ। अभी मैं इंडिया कॉम को यहाँ पे एज अ कोऑर्डिनेट कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रेजेंटर आए हुए हैं जो कि इंटरनेशनल प्रेजेंटर आए हुए हैं। काफ़ी
कुछ सीखने को यहाँ पे मिल रहा है। बच्चे स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब ये सारा पार्टिसिपेट स्टूडेंट और टीचर सबका है। तो ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी चीज़ें नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, नई एक्सपीरियंस हो रहा है, सारे स्टूडेंट को भी हो रहा है, टीचर्स को भी हो रहा है, सारी चीज़ें। ओवरऑल ये जो प्रेजेंटर थे काफ़ी नॉलेजेबल थे, काफ़ी उन्होंने अच्छा एक्सपीरियंस हम लोग को, मतलब काफ़ी उन्होंने अच्छा यहाँ पे नॉलेज दिया। ओवरऑल थैंक यू। तो जितने भी आज पेपर प्रेजेंटेशंस वगैरह थे तो उससे रिलेटेड आपका क्या फीडबैक है? मुझे लगा कि यहाँ पे ओवरऑल सारी चीज़ें सही थी, और बट जो एक कमी होती है ना कि ऑनलाइन में थोड़ी सी कमी हो पाती है, जो कम्युनिकेशन का कम होता है ना, तो ये कम्युनिकेशन कमी जो ऑफलाइन में अगर प्रेजेंट करते हैं तो वो कम्युनिकेशन गैप नहीं होता, और ये गैप हो जाता है थोड़ा कम्युनिकेशन गैप। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कि इंडिया कॉम जिस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें ऑनलाइन, और वो भी कि इंडिया में रह कर और इंटरनेशनल जो भी प्रेजेंटर हैं उनसे बात की जा रही है, तो ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। तो अब हमारे साथ जुड़े हैं एक ऑथर, तो उनसे पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस। हेलो सर, आपका नाम? उदित। सर, आपको इंडिया कॉम के बारे में कहाँ से और कैसे पता चला? Actually, my mentor, she is a teacher in Bharatiya Vidyapeeth College of Engineering, so she told me about it. और आपका रिसर्च पेपर जो आपने प्रेजेंट करा वो किस टॉपिक से रिलेटेड था? Well, actually, it's a review paper. It is based on different algorithms of stream and block cipher, which is a domain of cryptography. अच्छा, और फीडबैक सर कैसा रहा आपके ओवरऑल डिस्कशन और पेपर प्रेजेंटेशन का? Well, it was good. The judges ने काफ़ी अच्छा मेरे को feedback दिया because it was my first presentation, so I was scared a bit, but and I was lacking somewhere, so judges told me how to correct it. So it was a really good experience. तो सर, आपका जैसा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा, तो आप क्या अगली बार फिर आएंगे, फिर अपना कुछ प्रेजेंट करना चाहेंगे? Yes, now I have gained the confidence. I can also present offline again and again. Offline is better than online. ये तो पता चल गया. Offline में ज़्यादा मज़ा आता है. Yes. तो जो आपका हाइब्रिड मोड था, तो आपके साथ कोई और भी आपके साथी जो जुड़े आपके साथ? No, actually they were busy somewhere else, so I am the only one who has presented the paper. Okay. तो आज एक बार फिर हम बात करते हैं इंडिया कॉम की एक और कोऑर्डिनेटर से। मैम, आपका नाम? डॉक्टर अर्पिता। आपका क्या फीडबैक रहा जितने भी पेपर प्रेजेंटेशंस रहे? In room 3 today we had three sessions, 3.3, 3.4 and 3.5. Session 3.3 was from the people who are within India but out of Delhi, so they all presented the papers in the online mode. It was all the presentation of all the students from MTech, research, presented their research paper in the first session from 9 to 11 a.m. Then after that, in the next session, 3.4, it was from the people who were in the mostly one of the university from Tamil Nadu. In Chennai, there's one college, students who are from that place and presenting the papers. And then in the next session, from 2 to 4, the people were from Saudi Arabia, international students presented the paper. So today it was like diversity, presenting all the research papers on one platform. This is the beauty of the online platform, which I can say. Multi-diverse people, multi-disciplines can be connected together and they can be presented on one platform. This was what was a good experience of today. तो इस बार जैसा हाइब्रिड मोड रहा, तो जो ऑनलाइन जो लोग आपके साथ जुड़े, जो प्रेजेंटर्स जुड़े, तो उसमें आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? Ma'am, there are a lot of challenges also, I don't say. Few challenges are interaction of the people becomes less. When they are on the one platform on the offline mode, they interact with each other. Interaction becomes less. There are some the communication issues also which were there with the international people. So there are some few bit challenges also. But overall it is a multidisciplinary approach. थैंक यू सो मच मैम। तो आइए अब बात करते हैं टेक्निकल टीम के हेड से, जिन्होंने इंडिया कॉम डे 2 में जो पेपर प्रेजेंटेशंस थी उन्हें हैंडल करा। हेलो सर, आपका नाम? हेलो, MD मुस्तफ़ा अली। सर, आपका आज के डे 2 के प्रेजेंटेशंस में क्या रोल रहा? मैंने एज अ टेक्निकल हेड इस सेशन को हैंडल किया, जिसमें हमें मीन्स टेक्निकल जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व करनी थी, और उसे टेक्निकली जो भी मीन्स करना था वो हमने उसे सॉल्व किया। तो जो हाइब्रिड मोड में इस बार हमारे कुछ प्रेजेंटर्स भी जुड़े थे, तो आपको टेक्निकली उसमें कुछ इश्यूज़ आए या सब ठीक था या क्या था? नहीं, ये हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिली, और हमने हाइब्रिड मोड में किया तो फिर
एक तरह से ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा हमारे लिए भी। और आपका इस इंडिया कॉम में क्या फीडबैक रहा? हाँ, काफ़ी अच्छी सेशन चल रही हैं। अभी तो एक दिन की सेशन और बची है और होप्स हो कि वो भी अच्छी रहें। अभी तक सारी अच्छी रही हैं। तो ये था इंडिया कॉम डे 2, जहां हमने बात करी प्रोफेसर से, फैकल्टी मेंबर से और कुछ स्टूडेंट वॉलंटियर्स से। और जिस हिसाब से इस बार 2024 में हाइब्रिड सेशन में हुआ था, तो वहाँ पे हमने लोगों के चैलेंजेस और जो भी अचीवमेंट्स रहे ऑनलाइन मोड में सब जाना। और इसी के साथ बने रहिए भारती न्यूज़ पे। रिपोर्टर शालिनी उपाध्याय, कैमरामैन कार्तिक एंड निखिल के साथ।